नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब कुछ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति क्या है और यह इंग्लैंड में ही क्यों हुआ। अगर देखा जाए, पुनर्जागरण से यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत होती है और भौतिक तार्किक विचारों की प्रगति ने विज्ञान के विकास को एक नया आयाम दिया। जब विज्ञान के विकास ने तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास किया तो पुनर्जागरण ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के लोगों में भौतिक व मानव संसाधनों का एक बृहद स्रोत प्राप्त होने लगा था। अगर हम बात करें वाणिज्यवाद या व्यावसायिक क्रांति के, व्यापार वाणिज्य में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे यूरोप के व्यापारियों के पास बहुत अधिक धन संपदा संचित होना लाजमी था। व्यापार में पूंजी की आवश्यकता से अधिक धन संग्रहित हो चुका था और इस अधिशेष धन ने व्यापारिक पूंजी के औद्योगिक पूंजी में रूपांतरण का मार्ग प्रशस्त किया और जिसका उपयोग औद्योगिक विकास में किया गया। अगर हम बात करें, 1789 की क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के अनुकूल राजनीतिक व्यवस्था पहले से भी मौजूद थी। अगर हम बात करें, फ्रांस की क्रांति ने संपूर्ण यूरोप में उदारवादी प्रजातांत्रिक राजनीतिक पद्धति को लोकप्रिय बनाया। अगर देखा जाए, जो राष्ट्रीयता की भावना थी वह तेजी से अपने प्रगति पर थी। औद्योगिक क्रांति से पहले यूरोप में जो घरेलू पद्धति पर आधारित था, इस व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीपति व्यापारी कारीगरों को कच्चा माल देता था और कारीगर अपने निवास पर ही अपने औजारों से वस्तुओं का निर्माण करते थे। अब पूंजीपतियों ने अपने सुविधा के लिए सारे कारीगरों को एक जगह एकत्रित कर उत्पादन करवाने की योजना बनाई, तो कारखाना पद्धति का जन्म होना तो लाजमी बनता ही है, जिसने औद्योगिक क्रांति के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवा दिया और कारखाना पद्धति के विकसित होने से श्रम विभाजन और कार्य दक्षता बढ़ी, जिसमें उत्पादन क्षमता में ज्यादा वृद्धि होने लगी थी। अगर देखा जाए, जो प्राकृतिक कारण थे, ब्रिटेन में कोयला और लोहे के विशाल भंडार थे। दोनों खनिज एक साथ होना एक जगह पर वह एक बहुत बड़ी बात थी इंग्लैंड के लिए। और ब्रिटेन के अनेक क्षेत्रों में नदियों में पर्याप्त जल उपलब्धता के कारण वहां जल विद्युत परियोजनाएं पहले से स्थापित हो गई थी, जिससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग उद्योगों के लिए किया गया था। विज्ञान के साथ साथ जो कृषि परिवर्तन हुआ, जो कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, उससे औद्योगिक क्रांति को एक नया आयाम मिलता है। और जनसंख्या वृद्धि, अगर हम बात करें, 18वीं से 19वीं शताब्दी में चिकित्सा पद्धति और गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या में यह वृद्धि उस समय हुई जब उत्पादित वस्तुओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही थी। बढ़ती हुई जनसंख्या से एक और नए खरीदार वर्ग का उद्भव हुआ, तो दूसरी ओर मजदूरों की संख्या में वृद्धि होने लगा था। अगर हम बात करें दोस्तों, वास्तव में जनसंख्या वृद्धि आत्मनिर्भर आर्थिक विकास समय से एक चक्र के समान थे। अगर हम बात करें, जो औद्योगिक क्रांति था, यातायात व संचार के संसाधनों में सुधार करता है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की सहारा देने में यहाँ की उन्नत परिवहन प्रणाली का भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। वाष्प इंजन की खोज ने बहुत सारा कार्य कर दिया था। अगर हम बात करें, जब जेम्स वाट ने 1769 में वाष्प इंजन का निर्माण करते हैं, तो वह सिर्फ कारखानों तक ही सीमित था, लेकिन 1829 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफंस ने वाष्प इंजन का प्रयोग करते हुए नई दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर हम बात करें, लोहा और कोयला उत्पादन में वृद्धि होना औद्योगिक क्रांति को संभव बनाने के लिए आवश्यक था कि लोहा और कोयला को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराना, और जिसके चलते औद्योगिक क्रांति को एक नया दिशा मिला। वैज्ञानिक क्रांति तो बनता ही है। जैसे अगर हम बात करें, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रमुख क्षेत्र वस्त्र उद्योग ही था। जेम्स हारग्रीव्स द्वारा निर्मित स्पिनिंग जेनी के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में एक साथ सूत काटना संभव हो गया। इसके बाद 1792 में रिचर्ड आर्कराइट ने जेनी में सुधार करके जल शक्ति से चलने वाले वाटर फ्रेम का निर्माण करता है, और जॉन के ने फ्लाइंग शटल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह विकास की जो मांग थी वह काफी ज्यादा होने लगी थी। अगर हम बात करें, जो वस्तुओं की मांग थी वो काफी ज्यादा डिमांड कर रही थी, उसके चलते औद्योगिक क्रांति का होना संभावना बनता ही है। अगर देखा जाए, जो वैचारिक क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति को ब्रिटेन में एडम स्मिथ के विचारों से भी काफी प्रोत्साहन मिला। उन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में जिस तरह से हस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन किया, इसके कारण भी औद्योगिकरण के तत्वों को प्रोत्साहन मिला। एडम स्मिथ के विचारों को व्यापक स्तर पर वैचारिक समर्थन मिला था। अगर हम बात करें, तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ? क्योंकि वहां का राजनीतिक अनुकूल वातावरण था। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में इंग्लैंड का राजनीतिक वातावरण औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल था। अगर भौगोलिक स्थिति, इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति के औद्योगिक क्रांति में सहायक सिद्ध हुई। वहां बड़े बड़े बंदरगाह थे, परिवहन की सस्ती और अच्छी सुविधाएं उनको मिलने लगी थी।
अगर उनकी जो नौसेना शक्ति बहुत मजबूत थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, समुद्री क्षेत्र से घिरा होने के कारण वहाँ एक शक्तिशाली जहाजरानी का विकास हुआ। इस शक्ति पर इंग्लैंड अपना विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने लगा था। प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुरता, इंग्लैंड में पहले से कोयला और लोहे का विशाल भंडार था और यह एक साथ होना इंग्लैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूत साबित हुआ और इंग्लैंड एक नए राष्ट्र के रूप में उभर के आया और वह अपना औपनिवेशिक विकास करने लगा था। जो कृषि क्रांति हुई, नई नई गतिविधियां हुई, कृषि यंत्रों का निर्माण हुआ, तो उसके चलते ढेर सारी औद्योगिक क्रांति में एक नया बल मिला और जनसंख्या वृद्धि तो होना ही था। तो ये सारी चीजें औद्योगिक क्रांति को मजबूत बनाती है और औद्योगिक क्रांति एक नया तत्व तो मिलना ही था, बनता ही है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से एक युग में एक नया सुधार आया। जैसे 1737 में जॉन केने फ्लाइंग शटर का निर्माण करता है, जेम्स हारग्रीव जो कि थे स्पिनिंग जेनी 8 तख्तों के साथ जो चरखे का निर्माण करते हैं। ये सारी चीज़ें औद्योगिक क्रांति के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति अगर हम बात करें विश्व के लिए काफ़ी ज़्यादा सुधारक क्रांति माना जाता है। इससे विश्व में एक नया आयाम मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम आपको नए वीडियो पर। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।